जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 8 लर्निंग गोल्स में पहला हम लोग कवर कर चुके हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको सिस्टमैटिकली पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर्स को फॉलो करना है अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स की डीप स्टडी करना चाहते हैं। तो थोड़ा एजुकेशन में पेशेंस की नीड होती है, इसीलिए लोगों को पढ़ाई आसान नहीं लगती। पढ़ाई आसान न लगने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पेशेंस चाहिए। और मैं एक बात आपको बता दूं कि लाइफ में कोई भी बड़ा काम करने के लिए अगर आप ऑर्डिनरी या नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंस कंपल्सरी, चाहे वो कोई भी काम करते हैं, A to Z सारे काम में पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टमैटिकली आप पेशेंटली सारे यूट्यूब पे जो भी चैनल पे हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको सिस्टमैटिकली आप देखते रहें और अपनी नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहें और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए खूब अच्छे से प्रिपेयर होते रहें। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे रहेगा और साथ ही साथ नंबर भी वहां शो करता रहेगा कि आप उसमें ऐड होकर अपने डाउट्स या करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब तीनों टर्म्स का मतलब है कि चाहे आप फीचर्स की बात करें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, चाहे एट्रीब्यूट, किसी भी चीज के फीचर्स, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसको कैसे पहचाना जाए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी। ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो मैनेजमेंट को कैसे पहचाना है, यानी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मैनेजमेंट की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, इन सभी चीज के बारे में बात करते हैं। आइए, हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मैनेजमेंट का। सिंपल सी मीनिंग आपको ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके टारगेट्स को या गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सबसे पहला अगर फीचर की बात करें तो बताइए, आप खुद जान सकते हैं कि मैनेजमेंट में हमने मीनिंग में बताया था कि गोल ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट में टारगेट्स को अचीव करना इसका पहला फीचर है। यहाँ पे कुछ ना कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ ना कुछ गोल्स होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव। अब गोल्स, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, इन सब में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए भी प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें की पॉइंट ये रखना है कि आपको यहाँ पे कोई एम या टारगेट अचीव करने की बात करेगा, जो कि मैनेजमेंट के इस फीचर को डिनोट करता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरी बात अगर बात करें कि इट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या मतलब होता है इसका, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर जगह एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट। आप देखिए, क्या टारगेट्स को अचीव करने की जरूरत सबको पड़ती है? हाँ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी पर्सन माना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन हो, सभी को कुछ ना कुछ टारगेट या कुछ ना कुछ एम अचीव करने की जरूरत होती है। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे वो इंडिया कंट्री के अंदर का हो, चाहे कंट्री के बाहर का हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट के फंक्शंस या मैनेजमेंट के प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। इसलिए क्या है, परवेसिव है या यूनिवर्सल है। दो फीचर्स। तीसरे फीचर की अगर हम बात करें तो इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी का मतलब होता है कई सारे और डायमेंशन का मतलब होता है एस्पेक्ट। मतलब जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे एस्पेक्ट या डायमेंशन होते हैं। तो कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो हम मैनेजमेंट में करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क मतलब जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी काम है, जो ऑपरेशन है, उसका मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग परफॉर्म करते हैं क्या, प्लानिंग परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग और फिर कंट्रोलिंग। ये तीन काम हम लोग परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। ध्यान रखना, इन सब चीजों का मतलब किससे रिलेशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क से। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यहाँ पे हम लोग दो बातें करेंगे, स्टाफिंग करते हैं और डायरेक्टिंग।
स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी को हायर करेंगे, हम एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो क्या है, स्टाफिंग है। डायरेक्टिंग का मतलब उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग हो जाएगा। और ऑपरेशन, ऑपरेशन में भी कितनी बातें शामिल होती हैं, 3 बातें शामिल होती हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर बातें होंगी, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना, सेल्स का मैनेजमेंट करना और परचेज का मैनेजमेंट करना, तो ये तीनों फंक्शन से डील करना मैनेजमेंट का क्या है, मल्टी डायमेंशनल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है। तो हमने तीन फीचर्स देख लिया। आप चौथे फीचर्स की बताइए, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई सिंगल टाइम में या सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी चीजें अचीव नहीं होती है। मैनेजमेंट बड़े टारगेट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे बड़े गोल्स या बड़े टारगेट्स को अचीव करता है, मैनेजमेंट की हेल्प से अचीव किया जाता है। तो वहां पे कई सारे फंक्शन कंटिन्यूअसली लंबे समय तक, पीरियड ऑफ टाइम तक परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर हमने कहा था, आपको मैनेजमेंट की मीनिंग में बताया था, जब मीनिंग की हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट की, तो वहां हमने बताया था कि यहाँ पे सिंगल पर्सन ज्यादा से ज्यादा काम करे वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। जब क्या करते, जब एक टीम वर्क काम करती है, जब टीम वर्क काम करती है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। और कहा भी जाता है कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलें, लेकिन आप दूर तक जाना चाहते हैं तो आप टीम को लेकर चलें, तो आप लंबे समय तक चलेंगे और दूर तक चलेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी मतलब सारे लोगों को, पर्संस को, यानी ह्यूमन रिसोर्स को लेके और फिजिकल रिसोर्सेज को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, सभी को कंबाइन करके सेट टारगेट्स, सेट गोल्स को अचीव करना क्या है, मैनेजमेंट है। तो ग्रुप एक्टिविटी है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो सिचुएशन के साथ चेंज होता रहे। बताइए मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने पे बेस्ड है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स किस पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, कस्टमर या बहुत सारे उसके जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, कस्टमर के बिहेवियर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर, इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन बिहेवियर से कहीं ना कहीं लिंक होती है और ये काफी ज्यादा वेरिएबल होती है। तो इसके वेरिएबल होने की वजह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी टाइम और सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डायनेमिक फंक्शन कहा जाता है। जो चेंज होता रहता है उसको डायनेमिक कहा जाता है। फिर मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब हो जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा। जब भी देखिए आप अपना पर्सनली कुछ मैनेजमेंट या सिस्टम बना के जब आप कोई काम करते हैं, जब कोई टारगेट को अचीव करते हैं, तो एक तरह से वो कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखता, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसकी यूजफुलनेस रहती है। तो सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ाता है और टारगेट्स को इजिली अचीव करने में हेल्प करता है। ये फंक्शंस ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा कि क्या क्या फीचर्स मैनेजमेंट के होते हैं। आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। चलिए केस स्टडी में सबसे पहला दिख रहा है आपको, इस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन सच as school, club, restaurant, hospitals, etc. If yes, which characteristics of management does it signify? Explain that features. बताइए, सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मैनेजमेंट को अप्लाई किया था। ये किस फीचर्स को डिनोट कर रहा है, ये इस फीचर को, मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल या परवेसिव है, इस फीचर को डिनोट कर रहा है। फिर अगर हम उसके बाद बात करें, सेकंड में दिया हुआ है द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुगेदर। नहीं, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। बताइए, कह रहा है कि मैनेजमेंट करना, किस चीज का, लोगों का मैनेजमेंट करना ताकि वो इफेक्टिवली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क को परफॉर्म कर सके। तो ये किसकी बात कर रहा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, और इसमें भी मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात कर रहा है। हमने कहा उसको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन का काम कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, लीड कर रहा है, इसलिए क्या है, मैनेजमेंट ऑफ यहाँ पे पीपल है। फिर डोमिनोज, थर्ड है डोमिनोज पिज्जा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी ऑफ पिज्जा इन इट्स मेनू which
characteristics of management is highlighted in this. Explain any other two characteristics of management. यहाँ पे कह रहा है कि नए नए टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से नए नए वैरायटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है क्योंकि सिचुएशन के साथ चेंज हो रहा है, ये फीचर्स को डिनोट कर रहा है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद आइए बात करते हैं पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हमने बताया मैनेजमेंट खुद एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब गोल्स या टारगेट को इफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव करना क्या है, मैनेजमेंट है। लेकिन मैनेजमेंट के क्या टारगेट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं तो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। 3 टाइप्स के मैनेजरियल गोल होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स क्या गोल होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का क्या गोल होता है। बताइए, जो भी मैनेजमेंट टीम काम कर रही है वो सबसे पहले चाहती है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे वो क्या करे, सरवाइव करे। सरवाइव का मतलब होता है कि वो अपनी कॉस्ट रिकवरी कर पाए। कॉस्ट रिकवरी का मतलब होता है कि वो एटलीस्ट इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड कर पाए, तो जितना उसका कॉस्ट लग रहा है उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ताकि स्टैंड करने में, स्टेबल होने में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो पहला टारगेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहला टारगेट सर्वाइवल। दूसरा क्या है, प्रॉफिट, मतलब कि हम कॉस्ट से थोड़ा ऊपर जब हम रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, इनकम को जनरेट करते हैं कॉस्ट से ज्यादा, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट। वैसे प्रॉफिट को हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रॉफिट एक नई बात जो है देखने को मिल सकती है। आपको पहले से ही एडवांस तरीके से फिट रहना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट पाना है तो। फिर अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तीसरा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेज, एक ब्रांच से 2 ब्रांच हो जाए, उसकी एसेट्स में ग्रोथ हो जाए। एसेट्स का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी या वेल्थ है उसमें ग्रोथ हो जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। या कह सकते हैं अभी बिजनेस एक प्रोडक्ट से डील करता था, अब 2 या 3 प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन उसने बढ़ा दिया, तो उसको क्या कहता है, ग्रोथ का। तो एसेट्स में, ब्रांच में और प्रोडक्ट में के टाइप्स बढ़ने को क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहते हैं। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मैनेजमेंट के टारगेट होते हैं। आ जाते हैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट के क्या टारगेट्स होते हैं। आपको सोसाइटी को क्या चाहिए, एक फेयर क्वालिटी का गुड्स रिजनेबल प्राइस पे। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, रिजनेबल प्राइस, ऐसा भी ना हो सोसाइटी से बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा हो, बहुत महंगा पड़ रहा हो सोसाइटी के लिए वो गुड्स या वो प्रोडक्ट। तो रिजनेबल प्राइस पे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल कराना सोसाइटी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्पस या ऑब्जेक्टिव है क्या है, मैनेजमेंट की। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ताकि लोग की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्निंग के सोर्स जनरेट हो सके, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना वो भी क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के लिए। इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब होता है इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सके, साउंड हो सके। और अगर हम बात करें कि जब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट टीम जनरेट करेगा सोसाइटी के लिए, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, सोसाइटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, तो लोगों की कंडीशन अच्छी होगी और फिर इस तरह की सोसाइटी की भी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और होती हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं। हेल्थ, एजुकेशन या ट्रेनिंग को लेके प्रॉपर प्रोग्राम चलाने चाहिए मैनेजमेंट को। जैसे आप देखते हैं रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, जो विप्रो हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम एजुकेशनल या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉस्पिटैलिटी को लेके या ट्रेनिंग कुछ प्रोग्राम चलाती है ताकि पीपल का ट्रूली ग्रोथ हो सके, पीपल के अंदर ट्रूली डेवलपमेंट इंश्योर कर सके और सोसाइटी को भी उसी डेवलपमेंट को, पीपल के डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सके। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, मतलब इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना। कहने का मतलब ये है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में मैनेजमेंट जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उस प्रोसेस को फॉलो करते समय इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखना एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक वेल्थ या
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जनरेट करना, फिर इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी या सेफ्टी को भी ध्यान में रखना, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम भी कंडक्ट कराना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल का मतलब होगा सोसाइटी के लिए क्या क्या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम पर्सनल बात कर लें, पर्सनल का मतलब हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए, जो एम्प्लॉय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस एम्प्लॉय के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के होते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को क्या क्या चाहिए, प्रॉपर सैलरी, तो सबसे पहले क्या हो गया, एडिक्वेट सैलरी। फिर उसके बाद सैलरी अच्छी होने के साथ साथ अच्छी वर्किंग कंडीशन, जो माहौल हो वो रिस्क नहीं होना, रिस्क फ्री होना चाहिए, उसके लिए बहुत डेंजर ना क्रिएट करने वाला होना चाहिए। तो गुड वर्किंग कंडीशन हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का टुवर्ड्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर पीयर रिकॉग्निशन, यहाँ पे एक नया टर्म आया हुआ पीयर। पीयर का मतलब होता है अगर कोई इनिशिएटिव या कुछ ऐसा एक्शन एम्प्लॉय लेता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, तो उस बेनिफिशियल एक्शन या इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए। मैनेजमेंट को वेलकम करने के साथ साथ उसका जो भी इंसेंटिव या उसको जो भी इंकरेजमेंट के लिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, मतलब पैसे के रूप में बोनस या इंसेंटिव्स देके या उसको किसी और रूप में कोई सर्टिफिकेट देके उसको इंसेंटिव देना, क्या है, पीयर रिकॉग्निशन है। मतलब उसकी उस क्वालिटी की, इनिशिएटिव वाली क्वालिटी या उसके ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले स्टेप को रिकॉग्नाइज करना, ये भी क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेन एंड डेवलप नहीं किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि जब ट्रूली डेवलपमेंट, अगर हम चाहें कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम्प्लॉय है वो डेवलप्ड होगा, जब वो डेवलप्ड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ग्रोथ करेगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी प्रॉपर ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टुवर्ड्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन का मतलब उसको कुछ रिस्पेक्ट कहा जाता है। इंसान को फूड, शेल्टर, क्लॉथ के साथ साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए उसको लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा हो उसको सोशली एक्सेप्टेबल हो और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, सिचुएशन है, वहां पे उसको एक रिस्पेक्ट मिलती हो, एक उसकी अपनी रिकॉग्निशन हो, पहचान हो, ये भी ध्यान रखना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को जरूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज को होना चाहिए। मतलब कि एम्प्लॉय जिस लेवल तक अपनी ग्रोथ कर सकता है उस लेवल तक उसको ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, ताकि वो अपने लाइफ में अपने टैलेंट या अपनी स्किल के ऑप्टिमम लेवल को यूटिलाइज कर सके। आइए इस पे केस स्टडी कर लेते हैं। हमने क्या क्या बात किया, फीचर्स बात कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लिया मैनेजमेंट के, और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या पर्पस बात कर लिया। फीचर्स में हमने देखा कि फीचर्स में गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और साथ ही साथ हमारा क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है और डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव और फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, और सोशल ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिजनेबल प्राइस पे, प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और फिर उसके बाद हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी ध्यान में रखना, इकोनॉमिक वेल्थ को इंश्योर करना, और साथ ही साथ एजुकेशन या हेल्थ और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल रिकॉग्निशन भी एम्प्लॉयज की होनी चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर क्रिस्टल की तरह हो गए हैं। पेशेंस के साथ आप पूरे वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझते रहिए, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको अप्लाई करना भी आपको सीखना है। आइए इस पे केस स्टडी करते हैं। चलिए केस स्टडी में क्या कह रहा है, XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. For this, they decided to employ people from the nearby village
as very few job opportunities were available in that area. The company also decided to open schools and creches for the children of its employees. Identify the objective of management discussed above by quoting lines. तो एक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ना होने की वजह से विलेज में वहां पे एक तरह से लालटेन टाइप का कुछ प्रोडक्ट जो है वहां अवेलेबल करा रही है कंपनी। तो उसके लिए क्या कहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, अच्छा खासा उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको और ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए, वो वहीं के विलेज से, लोकल विलेज से ही एम्प्लॉयज को हायर कर रही, लेबर को हायर कर रही है। तो कह रहा है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो बताइए ऑब्जेक्टिव्स थी, सोशल ऑब्जेक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। फिर अगर हम बात करें कि और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो ही रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्कूल या एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन के लिए स्कूल या क्रेचेज खोलने की बात हो रही है, तो एम्प्लॉयज के उनको प्रॉपर पेमेंट के साथ साथ प्रॉपर सैलरी के अलावा जो है उनके चिल्ड्रंस का भी ध्यान रखा जा रहा है कि चिल्ड्रन की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे लाइन की बात कर रहा है कि उस लाइन को कोट करते हुए, तो केस स्टडी में आप देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे शो हो रहा है, जहां से द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज। और फिर उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू ओपन स्कूल एंड क्रेचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे केस स्टडी इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के आपको केस स्टडी सॉल्व करना है। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो आप देखेंगे कि बिना बहुत ज्यादा एफर्ट किए हुए आप इजिली जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में कैपेबल हो रहे हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और जो अपॉर्चुनिटी 100 आउट ऑफ 100 की है, जो लोग एफर्ट कर सकते हैं करेंगे 100 आउट ऑफ 100 3 डिजिट में मार्क्स लाने की। थैंक यू सो मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू अगेन।